मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने छोटे छोटे गलत व्यवहारों की, अपने छोटे छोटे कुसंस्कारों से अपने आप को ऊपर उठाना है और एक बहुत बड़े ध्येय के साथ, बहुत बड़े एक जो है उद्देश्य के साथ कि हमारा जीवन जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसको हमको 100% उसका सदुपयोग करना है और सच्चा अच्छा जीवन जीना है। इस जीवन के उद्देश्य के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, गुरु को धन्यवाद करें, क्योंकि कितने लोग रोज, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं आदरणीय हमारे, तो ये तो अध्ययन ही करते रहते हैं। 1 मिनट में पूरे संसार में लाखों लोग मरते हैं और लाखों लोग जन्म लेते हैं कि नहीं लेते। 1 मिनट में पता नहीं किस पल हमारा नंबर आ जाए, बुलावा आ जाए। ऐसा आएगा नहीं अभी, क्योंकि योग करने वाला तो शतायु होता है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि हम पहले से पहले अपनी तैयारी करके रखें। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ये संसार में जो हमारी की हुई सेवा है, हमारा किया हुआ स्वकर्म है, स्वधर्म है, यही वास्तव में आगे बढ़ाने वाला है, यही हमको उन्नत राह पर ले जाने वाला है। इससे ही हमारा कल्याण होने वाला और हम संसार का कल्याण करने वाले बनेंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए अनकंडीशनल सरेंडर, क्या कहा? और जब हम कंडीशन लगाते हैं तो हमारी कंडीशन बिगड़ जाती है, ठीक है ना। जहां कंडीशन है, जहां शर्त है, ऐसा है तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो वहीं पर मामला गड़बड़, वहीं पर मामला बिगड़ता है। इसलिए अपने समर्पण को 100% समर्पित भाव से, युक्ति युक्त भाव से, उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर विकास के लिए, उन्नति के लिए हम ऐसा जीवन जिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। आप भी गाइए। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा। भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन।
तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। अपना जब अंतःकरण से, हृदय की गहराई से जब हम सेवा करते हैं, सच्ची कामना से सेवा करते हैं, मंगल कामना से सेवा करते हैं, तो संसार के लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। और उसका उदाहरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण है, सबसे बड़े हमारे आदर्श हैं, जिनके पास वो स्वयं कितने बार बताते हैं कि कुछ नहीं था। 500 रुपए घर से लेकर के निकले थे हरिद्वार के लिए, 500 रुपए, और उन्होंने देश की, समाज की, लोगों की सेवा की कि नहीं की। आज देश और दुनिया में जो एक सफल व्यक्ति की परिभाषा लोग करते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर वो सब घटित होती है। जो संसार में सबसे सफल व्यक्ति, नेम फेम जिसको कहते हैं आज लौकिक दुनिया में, स्वामी जी के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। किसके कारण? मूल में क्या है? मूल में है निष्काम सेवा, मूल में है योग की सेवा, मूल में है अपने ऋषि मुनियों के, अपने सनातन पुरातन जो सिद्धांत हैं, जो उनका आदेश निर्देश उपदेश है, उसको आत्मसात करके उन्होंने समय की परवाह नहीं की, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। कितने लोग बुराई करते हैं, आज भी करते हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि हम सब गुरु के प्रतिरूप हैं। हम क्या है? गुरु के। जब है बेदम नहीं होना, जब तक इन धमनियों में रक्त का संचार है, जब तक हमारे जीवन का जीने का आधार चल रहा है, तब तक हमको निराधार नहीं बनना, निरर्थक नहीं बनना। अंतिम श्वास तक हमारे जीवन की सार्थकता बनी रहे, ऐसा पुरुषार्थ आपको योग से, अध्यात्म से मिलेगा। और आप ऐसा जीते हैं, आप स्वाभिमान के साथ जिए, एक सच्चे अरमान के साथ जिए, उस भगवान और उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति, जो गुरु की शक्ति है, सामर्थ्य के साथ आप जिए। इन्हीं संदेह है, आपको हर पल आनंद होगा, हर पल आपको लगेगा, मतलब रोम रोम आपका इतना जो है उत्साह में रहेगा। एक ओरा तैयार होता है, एक आभा मंडल तैयार होता है, और उस ओरा, उस आभा मंडल में कोई भी नकारात्मक चीज का प्रवेश नहीं होता। न गलत विचार का प्रवेश होगा, न गलत आहार का प्रवेश होगा, न गलत संस्कार का प्रवेश होगा। ये जो है, इसको कौन सा प्रूफ करेंगे पता नहीं, वो बोलते हैं वाटर प्रूफ हो गया, गाली प्रूफ हो गया, इसको मतलब निगेटिविटी प्रूफ बोल दो उसको, है गुरु प्रूफ हो गया। तो पूरा ये जो है आपका अस्तित्व तो बहुत देदीप्यमान हो जाएगा। और दुखी कभी नहीं होना। दो चीजें याद रखना, मैं वही बात बोलता हूं जो मैं जीने का प्रयास करता हूं। लफाजी हाँकने का काम नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। जैसा हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया, पढ़ाया, बताया, वैसा हम जीते हैं। एक बार ना दुखी होना और ना एक बार किसी को दुखी करना। बात समझ में आई? ना हमको स्वयं दुखी होना है, ना किसी दूसरे को दुखी करना है, ना स्वयं निराश होना, ना दूसरों को निराश
करना है। अब बोले नहीं स्वामी जी आप ये कैसे कह सकते हैं, अब कोई बोलते हैं गलत कार्य करो, हम बोलते नहीं करेंगे, तो वो दुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलता झूठ बोलो और हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो उसके कहने पर यदि झूठ बोल दे तो आनंद हो गया उसको। अगर जो है नहीं बोलते हैं तो फिर मित्रता जाएगी, तो उसको निराश हम कर देंगे। तो ऐसी निराशा अच्छी है क्या? ऐसी निराशा अच्छी है। यदि मैं न्याय, यही तो बात बता रहा हूं, यदि मैं न्याय के पथ पर हूं, यदि मैं सत्य के पथ पर हूं और कोई बोले कि अन्याय करो, असत्य बोलो, तब मैं प्रसन्न रहूंगा। मैं बोलूं एक तो बोलो एक, मैं बोलूं 10 तो बोलो 10, मैं बोलूं आम को इमली तो आम को इमली बोलो। ये सही है क्या? गलत है ना ये। अरे वो अपनी जो उसकी संकीर्ण विचारधारा है, उसका जो संकुचित विचार है, जो कुसंस्कार है, यदि उसके कारण वो दुखी है तो जाए अपनी ऐसी तैसी कराए, हमसे क्या लेने देना? बोलिए। यदि हमको स्वयं यशस्वी बनना है और संसार को यशस्वी बनाना है, तो जो ऋषियों ने कहा है, बोलो कि मैं थोड़ा अपना काम कर रहा हूं, जैसा ऋषियों ने कहा है, जैसा ऋषियों ने जिया है, उसी को मैं जी रहा हूं। और तुम नए नए एक्सपेरिमेंट करो तो करो, सत्य तो एक ही है। बोले नहीं सत्य वाला जमाना चला गया, ऐसा आप भी मानते हो क्या? झूठ का जमाना है कि सत्य का बापू? सत्य का, मैं तो सत्य का कहूँ। सत्य का जमाना है, सत्य का। अब कभी कभी लोग अरे नहीं नहीं जितना आप झूठ बोलोगे उतना अच्छा है, आजकल का जमाना ऐसा ही चल रहा है, जितने आप जो है 420 420 काम करोगे उतना आप बढ़ोगे। ये बात बिल्कुल असत्य है। क्यों? मैं आपसे ही पूछूंगा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, बहुत बड़ा उसने यश कमा लिया है, बहुत बड़ी कोठी बंगले हो गए हैं, और दिन भर सैकड़ों झूठ बोलता है। अब नाम किसी का नहीं लेंगे, जो लोग झूठ बोलते हैं आप जानते हैं, ठीक है ना? बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे। लेकिन ये बात बताइए कि यदि जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसका खुद का बेटा, उसकी बेटी उससे झूठ बोले तो क्या उसको स्वीकार है क्या? जो पत्नी बहुत झूठ बोलती है, जो पत्नी बहुत झूठ बोलती है, अगर उसका पति उससे झूठ बोले तो बर्दाश्त होगा क्या? पत्नी को पति झूठ बोले तो बर्दाश्त नहीं, पत्नी यदि पति से झूठ बोलती है तो उसको बर्दाश्त नहीं। तो विजय किसकी बताओ? विजय किसकी है? सत्य की विजय है ना। इसलिए सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की सदा विजय है, असत्य की कभी विजय नहीं हो सकती है। इसलिए जब तुम धर्म के मार्ग पर हो, जब गुरु के मार्ग पर हो, जब देश और समाज की सेवा के मार्ग पर हो, और कोई कितना भी आपको कष्ट दे, लेकिन कभी दुखी नहीं होना। भाई जब तुम जानते हो कि इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है, तो वह आत्म संतुष्टि आपको मिलेगी, वह प्रीति, वह नीति, वह रीति, आप सदा यशस्विता के साथ उसको जी पाएंगे, और बहुत ही आनंद होगा आपको कि हमने ऐसा जीवन जिया। तो इस दृष्टि से आपको संगठन की सेवा में अनेक चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों में भी आप इतिहास गढ़ें। समय बार बार आता नहीं है, समय बार बार आता नहीं है। समय जीवन में व्यक्ति को एक बार आता है, उसमें वो अच्छा कर ले, बुरा कर ले, मध्यम कर ले, उत्तम कर ले, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर जो है बाद में पछताने से कुछ होता नहीं। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत चुग गई चिड़िया, तो फिर क्या पछताने से होता है। इसलिए जब तक आपको जीवन में यह सामर्थ्य मिला हुआ है, गुरु का सामर्थ्य मिला है, ईश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य मिला है, और स्वयं अपने माता पिता गुरु आचार्यों का ज्ञान हमको मिला हुआ है, तो हम परेशान ना हो। हम समस्या नहीं, हम समाधान बने। क्या बने? समाधान बने, सदा समाधान में रहें, और स्वयं ऐसा जीना और दूसरों को ऐसा बनाना, स्वयं उत्साह में रहना, और अपने साथ सैकड़ों हजारों लोगों को जोड़ना। ये पतंजलि परिवार, ये संगठन बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए आप इसको और यशस्वी बनाएं। तो जो है इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग हों,
और एक एक से कितने होते हैं? एक एक कितने होते हैं? एक एक 11 होते हैं। एक एक कितने होते हैं? 11। तो ऐसे मतलब 1 प्लस 1 तो ऐसे तो 2 होते हैं, लेकिन एक एक को साथ में लिख देंगे तो 11 हो जाएंगे, है कि नहीं? तो अपने इस ध्येय के साथ जितने भी हमारे योग शिक्षक हैं, अपने योग शिक्षक, सहयोग शिक्षक, मुख्य योग शिक्षक, अपने जिला प्रभारी, जो जिला कार्यकारिणी है, उस सबको यशस्वी आप बने। बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत आपको जो है हृदय की गहराइयों से साधुवाद है कि आप यहाँ पर आए हैं और प्रत्येक माह जो सुनिश्चित आपकी मीटिंग है उसको जरूर करें। और मैंने निवेदन किया है अपने राज्य प्रभारियों से भी, जिला प्रभारियों से भी, आदरणीय हमारे गोविंद जी, आदरणीय हमारे मिलिंद जी, कि इसको अच्छा करें और एक चार्ट बना लें। अभी क्योंकि 3-4 दिन तो मैं अलग अलग जिलों में रहूँगा, एक सप्ताह के अंदर चार्ट बना लें कि कहाँ कहाँ हमको जाना है, किस किस जिले में हमको मीटिंग लेनी, किस किस तहसील में लेनी मीटिंग, किस किस तालुका में या जो है प्रखंड में लेना है। तो वहाँ पहले से चार्ट बना लें और एक दूसरे के यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, स्वयं जो है मीटिंग भी करें और जहाँ मीटिंग होगी वहाँ ईटिंग भी होगी। जहाँ मीटिंग वहाँ, हाँ, लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और मीटिंग करें, ईटिंग करें, प्रेम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीटिंग ना करें। तो इससे क्या, आपका संगठन बहुत यशस्वी हो जाएगा, जिले का संगठन यशस्वी हो जाएगा और आपका राज्य भी यशस्वी हो जाएगा। तो इस भाव चेतना के साथ आप इस कार्य को करें। और मैंने निवेदन किया है कि आप जिले में या प्रखंड में या प्रांत में कोई भी स्थान खाली ना हो, सारे रिक्त स्थान अविलंब भर दें। और कहीं कोई ऐसी बात आती है तो कम से कम 2-2, 3-3 अपने सहयोगी बना करके रखें। यदि कोई बीमार हो गया या किसी प्रकार से असहाय हो गया, सेवा आगे नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको सहमति के साथ, सबकी सहमति लेकर के उसको अपना प्रखंड का, अपने जो है जिले का, उसको उत्तरदायित्व दे सकते हैं ताकि कार्य बाधित ना हो। ये कार्य, और लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करें और घर घर जा जा कर के योग के, आयुर्वेद के जो है लाभ बताएं। नगर में, अपने पार्क में बड़े बड़े शिविरों का भी आयोजन करें और उसका प्रचार प्रसार करें। और उससे फिर आपको स्वयं ही ऐसा लगेगा कि एक दिन भी खाली बैठा नहीं जाता। योग कक्षाओं का जो संचालन है ना, उसको रुचिकर बनाइए। रुचिकर के नाम पर फिर कई मनमानी भी करने लग जाते हैं। कभी उसमें पावर योगा, कभी डांसिंग योगा, कभी कुछ, वो बिना मतलब चीजें नहीं करना, ठीक है ना? विधि के साथ करें, लेकिन उसमें चीजों को जोड़ें, उसमें टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करें। व्यक्ति को बुलाएं जो बीमार है और उसको विधिवत उसकी काउंसलिंग करें, उसको क्या आहार चाहिए उसके विषय में चर्चा करें और उसको बोलो कि इतने मिनट, इतने घंटे आपको ये करना ही करना है और मेरे सामने आप करो। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं उछल कूद कर रहा हूं तुम मेरे साथ करो, ठीक है ना? उसका जैसा सामर्थ्य, यदि उसको डायबिटीज है, घर घर डायबिटीज हो रही है, तो उसको अपने सामने कि आपको इतने मिनट, 5 से 10 मिनट जो है मंडूकासन करना ही करना है। आपको बोले नहीं कर पाते तो बोलो कुर्सी लेकर के आओ, कुछ भी करो। क्या है कि उससे रिजल्ट आएगा, उससे आपको उत्साह मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। तो मोटापे का है तो मोटापे के लिए करो, उसको क्या है अपनी वाणी में इतना सामर्थ्य रखो और अपने व्यक्तित्व पर इतना सामर्थ्य और गौरव करो कि आप लोगों के हृदय में उतर जाएं। अभी बहुत बातें हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद लोगों ने ज़्यादा जो है अपने सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करना आरंभ किया है, लेकिन आप जब योग कक्षा को साथ में करोगे ना और समूह में जो आनंद आता है वो ठीक है, तो करना भी है
सोशल मीडिया का भी प्रयोग करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देख करके करोड़ों लोग करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अपनी योग कक्षा को, अपने इस योग प्रचार को भी हमको इतना यशस्वी बनाना है कि यह पूरा पुणे जो है अपना यशस्वी बन जाए और पिंपरी चिंचवड़ भी अच्छा हो जाए। तो ऐसा आपको प्रयास करना है। आपका यह यशस्वी कार्य और बढ़े। जैसे प्रभात में भी कई बातें आई, अभी हमने इसके पहले भी एक मीटिंग हमने की सभी हमारे राज्य प्रभारी, हमारे जिला प्रभारियों के साथ। तो यहाँ जैसे रोज़ नहीं आ पाते लोग, अपने अपनी ड्यूटी जाते हैं, सुबह सुबह उनका वो होता है तो आ नहीं पाते वो। तो उसमें एक बात ये ज़रूर आप रखें कि परिवार को जोड़ करके रखना, और जब अवकाश हो तो सप्ताह में योग और यज्ञ का बृहद आप उसमें आयोजन करें। लोगों को जोड़ने का बहुत उपाय है। अब जैसे माता जी बोल रही कि बच्चों के लिए भी तो कम से कम बच्चे रविवार को 1 घंटे की, चाहे शाम में करें चाहे सुबह करें, विशेष बच्चों के लिए योग। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पतंजलि योग पीठ में मतलब 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष, 15 वर्ष, आप देखते भी होंगे, आस्था पर देखते, छोटे छोटे बच्चे बेचारों को अभी मतलब ठीक से चलना भी नहीं आता और उनको डायबिटीज हो गई, टाइप 1 डायबिटीज हो गई, उनका लीवर खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, इतनी समस्याएं हैं। तो उससे उनका भविष्य और घर का, जैसे किसी की 1 ही संतान है, किसी की 2 संतानें हैं, तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो आप उनको जो है माता पिता को मोटिवेट करें कि आप कम से कम इसी बहाने उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। तो एक नियोजन के तहत आप कक्षा चलाएं और उसका प्रचार प्रसार खूब करें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आप जब आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, अन्य जो प्रचार के साधन है उनसे आप प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी। और आप बहुत अच्छे हैं और अच्छा बनना है, आप बहुत अच्छे हैं और अच्छा बनना है, और इसको परिवार को बड़ा बनाना है। किसी भी विषय में कोई टकरार ना हो, किसी प्रकार से कोई ऐसी बात का वो ना हो। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन है आप स्वयं उनको दूर करें, मिल कर के बैठ कर के चर्चा करें। और स्वयं की बात यह है कि ये जो है योग तो स्वयं एक जो है मतलब सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। परम पूज्य स्वामी जी बोलते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये आपको स्वयं स्वस्फूर्त होकर के, आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के कार्य करना है, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप बहुत यशस्विता से सेवा करें और अपने कार्य को खूब, इसको पूजा मान करके, गुरु की पूजा, ईश्वर की पूजा मान करके अपने अपने जो जैसे कर्तव्य में लगा है उसको मतलब आज से ही, जैसे पिछली बार भी हम आकर के यहीं पर मीटिंग की थी, हमने की थी कि नहीं की थी, तो उसको नित्य प्रति बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे उसका आपको स्वयं आकलन करना है। जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके बाद आपके जिले में, आपके तहसील में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ये बताओ, एक बार ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाकर बताओ, कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हो पाई, कुछ लोग बोलते हैं हो पाई है। तो नहीं हो पाई है तो और उसको आप बढ़ाएंगे, उसको शुरू करें, ठीक है ना। एक एक कदम आगे बढ़ाने से मंजिल मिलती है, एक एक कदम, कोई उछल करके नहीं पहुंचता है ना। तो मैं यहीं पर विराम देता हूं।